हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th इंग्लिश बी हाइप का चैप्टर सेकंड है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, पार्ट 1। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट 1 है, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलिन ग्लेनी साउंड को सुन सकती है बिना सुने हुए, यानी कि एवलिन ग्लेनी जो है वो डेफ है, उसे सुना ही नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो साउंड को सुनती है। बिफोर यू रीड, गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता को छीन लिया था, लेकिन बदले में उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण चीज़ उसको दे दी। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो भी हम सुनते हैं वो फील करती है, वो महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, शायद हमसे ज़्यादा गहराई से। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी वजह से वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदरता के साथ एक्सप्रेस करती है, प्रेजेंट करती है। तो ये एक म्यूजिशियन जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी की कहानी है, जिसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक को महसूस करती है और उसको बजाती भी है। तो देखते हैं किस तरह से एवलिन ग्लेनी, जो डेफ है, जिसको सुनाई नहीं देता है, उसके बावजूद भी वो म्यूजिक को महसूस करती है, उसको फील करती है और म्यूजिक बजाना सीखती है और उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करती है। लेट अस सी द चैप्टर। Rush are crowds jostle for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए जो क्राउड है वो जोसल कर रही थी, एक दूसरे को पुश कर रही थी। और जो समय था कैसा था, बहुत ही रस आर था, यानी कि दिन का ऐसा समय जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भीड़ भाड़ होती है, बहुत बिजी होता है। आ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपनी 17 ईयर्स की एज से यंगर दिखाई दे रही थी। वाज नर्वस थी, येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी उत्साहित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसने महसूस किया वाइब्रेशन, कंपन को, अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के कंपन के वाइब्रेशन को महसूस किया। तो एक स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी गर्ल जो 17 ईयर्स की थी लेकिन यंग दिखाई दे रही थी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और उत्साहित थी जैसे ही उसने अपनी तरफ बढ़ती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. ये उसका पहला दिन था, एक सम्मानित रॉयल एकेडमी म्यूजिक लंदन में उसका पहला दिन था, और बहुत ज़्यादा डाउंटिंग कर रही थी। डाउंटिंग मतलब अफ्रेड, बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग थी, वो भयभीत हो रही थी किसी भी टीनेजर की तरह। जो स्कॉटिश फॉर्म का मतलब ये यूके, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते हैं, वहाँ पर स्कॉटलैंड में जो रहने वाले हैं वहाँ के जो विलेज हैं स्कॉटिश फॉर्म, तो मीन्स स्कॉटलैंड का रहने वाले, यानी छोटी सी जगह है
और वहाँ का कोई पर्सन जब लंदन में आएगा तो एक छोटी जगह से बिग प्लेस पे जाने पर पहली बार आए, फ्रेश हो, तो उसे बहुत ज़्यादा डाउटिंग फील होगी, यानी बहुत ज़्यादा वो अफ्रेड होगा, भयभीत होगा। तो एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, कोई भी टीनेजर जो एक छोटे से स्कॉटिश लैंड से आई हो, स्कॉटिश फॉर्म यानी स्कॉटलैंड से आई हो और फ्रेश हो, मीन्स पहली बार आई हो, तो उसको भयभीत करने वाला होगा। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, ये महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन, इसने इससे भी बड़ा चैलेंज फेस किया। देन मोस्ट, सी वाज प्रोफाउंडली डेफ, जो अधिकांश लोग फेस करते हैं उससे भी बड़ा चैलेंज इस महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन ने फेस किया। क्या चैलेंज था? सी वाज प्रोफाउंडली डेफ, वो प्रोफाउंडली, कंप्लीटली डेफ थी, मीन्स बहरी थी। एबलिंग ग्लेनीज, loss of hearing had been gradual. Sorry, एबलिंग ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एबलिंग ग्लेनी की जो हेयरिंग लॉस हुआ था वो ग्रेजुअल था, यानी बहुत धीरे धीरे हुआ था, यानी एकदम से वो बहरी नहीं हुई। मीन्स पहले वो उसे सुनाई देता था, वो सुन सकती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बहरी होती चली गई। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मदर को याद है कि जब वो देख रही थी समथिंग कि कुछ गलत हुआ है। जब 8 इयर्स की गर्ल एवलिन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तब उसकी मदर ने देखा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। दे कॉल्ड हर नेम, मीन्स एवलिन वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए, तब दे कॉल्ड, उन्होंने उसके नाम को पुकारा। एंड सी डिडंट मूव, लेकिन उसने मूव नहीं किया। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हियर्ड, मैंने तुरंत ही रियलाइज किया कि वो हियर नहीं कर सकती। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी ने कहा था। इसाबेल ग्लेनी कौन है? एवलिन ग्लेनी की मदर हैं। तो जब एवलिन को, जब वो 8 इयर्स की थी, पियानो बजाने के लिए उसका वेट कर रही थी, जब उसका नाम बुलाया गया, पुकारा गया, उसे सुनाई नहीं दिया। तभी इसाबेल ग्लेनी ने रियलाइज किया कि उसने सी हैडंट हियर्ड, उसने सुना नहीं था। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर गोइंग डिफिनेट, काफ़ी समय तक एवलिन ग्लेनी अपनी बहरेपन को छिपाने में कामयाब रही, उसने मैनेज कर लिया। फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड टीचर्स, दोस्तों से। बट बाय द टाइम सी वाज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her. लेकिन by that time she was 11, जब वो 11 की थी, यानी उसके 11, जब वो 11 की थी, उसके मार्क्स deteriorated मीन्स रिड्यूस, खराब हो गए, कम आने लगे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से उसको ले जाने के लिए कहा। टू स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला कि हर हेयरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो सेवरली, बहुत ही बुरी तरीके से, इम्पेयर्ड, ख़राब हो गई है, वीकेंड हो गई है, मीन्स ख़राब हो गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि उसकी जो नर्व थी, नस, वो धीरे धीरे डैमेज हो गई।
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. उनको एडवाइस दी गई कि उसके हेयरिंग एड्स लगा दिए जाएंगे, यानी कि जो सुनने वाली मशीनें लगा दी जाएंगी कान में, एंड सेंट टू स्कूल फॉर अ डेफ, और जो डेफ लोगों के लिए स्कूल है उसको वहाँ पर भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ अचानक से काला हो गया। सैज एवलिन, एवलिन ने कहा सब कुछ अचानक से काला हो गया, यानी वो बहुत ज़्यादा जो थी डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी वो एवलिन ग्लेनी हार मानने वाली में से नहीं थी। नेक्स्ट, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चय थी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उसने एक गर्ल को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। ये सामने दिया गया है, जाइलोफोन है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसको स्टिक की सहायता से इस पर स्टिक पुश करके इसको बजाया जाता है। तो एक दिन उसने एक गर्ल को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट, और उसने भी डिसाइड किया कि वो इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसके जो अधिकांश टीचर्स थे उन्होंने उसको हतोत्साहित किया, मतलब डिस्करेज किया। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, लेकिन एक तबला वादक जिनका नाम है रॉन फॉर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड मीन्स नोटिस, हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी जो पोटेंशियल है, क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको देखा। ही बिगन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, वो दो लार्ज ड्रम को अलग अलग नोट के साथ, अलग अलग साउंड के साथ बजाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वो कहा करते थे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसे अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन ने कहा कि उसके जो परकुशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, वो कहा करते थे कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, दूसरे तरह से इसको महसूस करने की कोशिश करो। सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down, कि अचानक से मैंने महसूस किया कि I could feel, मैं महसूस कर सकती हूँ जो हायर ड्रम है, मीन्स जो तेज साउंड है वो कमर के ऊपर जो बॉडी पार्ट्स है उससे महसूस कर सकती हूँ, और जो लोअर वन है, जो लो साउंड है, उसको मैं वेस्ट यानी कमर के निचले पार्ट से महसूस कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेज, फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने बहुत जल्द ही खोज लिया या जान लिया, सीख लिया, दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि अलग अलग साउंड को वो अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों से महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, मैंने सीख लिया था अपने माइंड को और बॉडी को ओपन करना, साउंड और वाइब्रेशन के प्रति अपनी माइंड और बॉडी को ओपन करना मैंने सीख लिया। द रेस्ट वाज सियर डिटर्मिनेशन, और बाकी काम जो था वो कठोर, हार्ड, सियर मीन्स
सिगर का मीन्स होता है हार्ड डिटर्मिनेशन, कठोर दृढ़ निश्चय ने बाकी काम कर दिया, एंड हार्ड वर्क ने कर दिया। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम गई। विद द यूथ आर्केस्ट्रा, एक यंग आर्केस्ट्रा के साथ। आर्केस्ट्रा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का एक ग्रुप होता है, जैसे कि बैंड बाजा वाले होते हैं, शादी बारात में आते हैं तो वो क्या होता है? बैंड बाजा बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, यानी म्यूजिशियन का ग्रुप जो बैंड बजाता है। ऐसे ऑर्केस्ट्रा जो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, इनका समूह होता है। तो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वह यूके गई। यूके कहाँ है? इंग्लैंड में, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। एंड बाय द टाइम सी वाज 16, और उस समय वो 16 वर्ष की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने म्यूजिक की रॉयल एकेडमी में ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और उसे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में उसे सबसे अच्छे मार्क्स मिले। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रियल वर्क, धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रियल वर्क को सोलो परफॉर्मेंस में लाने लगी। एट द एंड ऑफ अ 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसको अधिकांश जो टॉप अवार्ड्स हैं वो उसको उसने कैप्चर किए, मीन्स उसने प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इन सब के लिए उसने इस सब को एक हीरोइक अचीवमेंट नहीं माना, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं माना। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो सिंपल कहती थी कि यदि तुम मेहनत करते हो और नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें मालूम हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सबसे अधिक ऊंचाइयों पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपर्कुनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे परकुनिस्ट होते हैं और जिनको हजारों इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छी मास्टरी होती है, यानी कि उनको कई हजारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, उन सबको इसने प्राप्त किया। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और एवलिन ग्लेनी का जो अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक, बहुत ज़्यादा बिजी बन गया, यानी कि हजारों प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको एवलिन ग्लेनी ने बजाना सीख लिया, उन पर मास्टरी हासिल कर ली, उन सबको अच्छी तरीके से बजाना सीख लिया। और उसका जो शेड्यूल था यानी टाइम था वो इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया, बहुत बिजी बन गया। It is intriguing to watch Abilene function so effortlessly without hearing. Intriguing का मतलब fascinating and curious, यानी कि आश्चर्यचकित होना और क्यूरियस, बहुत ही जिज्ञासा होना, जिज्ञासु होना। तो इंट्रिगिंग मीन्स इंटरेस्टिंग, यानी कि किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होकर, जिज्ञासु होकर देखना ही इंटरगोइंग कहलाता है, यानी बहुत अधिक इंटरेस्टेड होना। तो ये बहुत ज़्यादा ही रोचक और जिज्ञासु था। एवलिन को फंक्शन करते हुए देखना, यानी एवलिन को म्यूजिक बजाते हुए देखना, एफर्टलेसली, बिना किसी एफर्ट के, बहुत आसानी से। एफर्टलेसली मतलब वही ईजिली। विदाउट हेयरिंग, बिना सुने हुए, यानी सुनाई भी नहीं दे रहा था उसकी, क्योंकि एवलिन ग्लेनी डेफ थी, तो बिना सुने हुए भी, बिना किसी हार्ड एफर्ट के, वही ईजिली एवलिन ग्लेनी को म्यूजिक बजाते हुए देखना बहुत ज़्यादा ही इंटरगोइंग था, बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग था, रोचक था।
इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में यहाँ पर जो इन आवर वर्ड जो आया है वो नरेटर राइटर के लिए आया, जो इस कहानी को डिस्क्राइब कर रहा है। वो कहता है कि इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की डिस्कशन, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया, यानी जब भी बात की, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी उसके बावजूद भी वो बात करती गई। हालांकि उसे सुनाई नहीं देता था लेकिन वो बोल सकती थी, क्योंकि 8 years की थी, तब तक उसे सुनाई भी देता था और बोल भी सकती थी। लेकिन 8 years के बाद धीरे धीरे नर्वस सिस्टम ख़राब होने की वजह से उसे सुनाई देना बंद हो गया। धीरे धीरे उसका जो हेयरिंग का जो सेंस है वो लॉस हो गया, लेकिन क्योंकि वो बोल सकती थी इसलिए उसको बाद में भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसलिए राइटर कहता है कि जब मैंने उससे बातचीत की तो हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुसी बियर्ड्स गिव मी टेबल सी लाफ्ड, उसने हंसते हुए कहा कि ऐसे लोग जिनकी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, तो वो मुझे टेबल देते हैं। क्योंकि जो डेफ पीपल होते हैं वो जो फेस के जो एक्सप्रेशन है, जेस्चर हैं, जैसे ओंठ हैं, लिप्स हैं, इन आँख है, इनके मूवमेंट्स से वो देखकर महसूस करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो इसीलिए जिनकी बियर्ड होती है यानी कि दाढ़ी होती है, उनके जो घुंघराले बाल होने की वजह से वो लिप्स को सही से देख नहीं पाती है, तो इस वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस बात को एबलिन ग्लेनी ने हंसते हुए कहा। इट इज, ये एबलिन ग्लेनी है जो म्यूजिक बजा रही है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, एबलिन ग्लेनी कहती है कि ये केवल लिप्स ही नहीं है जिनको देखा जाता है, इट इज़ होल फेस, पूरा फेस, स्पेशली आईज, और विशेष रूप से आँखों को देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो एकदम से फ्लॉलेसली, विदाउट फॉल्ट मिस, बिना किसी गलती के, वही आसानी से, वह स्कॉटिश लेट यानी स्कॉटिश लहजे में बोलती गई। लेंड का मतलब असेंट, यानी असेंट, कि जिस जगह के हम होते हैं वहाँ की असेंट हमारा यानी बोलने का लहजा होता है। तो क्योंकि ये स्कॉटलैंड की है, इंग्लैंड, ब्रिटेन यानी कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन में एक प्लेस है, आइलैंड है स्कॉटलैंड। तो जब वो बोलती तो उसके जो बोलने का ढंग था वो स्कॉटिश लहजा था उसका। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, एबलिन कहती है मेरी स्पीच एकदम क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी टिल आई वॉज 11, जब तक मैं 11 ईयर्स की थी तब तक वो सुन सकती थी, यानी कि उसके बाद फिर बंद हो गया। 11 तक वो हल्का फुल्का उसे सुनाई देता था। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने फ्रेंच और जो बेसिक जापानी है उसको सीखना कैसे मैनेज किया। एज फॉर म्यूजिक, जैसा कि म्यूजिक की बात है, सी एक्सप्लेन, वह बताती है, इट पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरी पूरी बॉडी में बहता है, यानी उसकी पूरी बॉडी में म्यूजिक बहता है, यानी पूरी बॉडी में म्यूजिक को वो महसूस करती है। इट टिंगल्स इन स्किन, ये उसकी स्किन को स्पर्श करता है, टच करता है। माई चेक बोन्स यानी गालों को, एंड इवन माई हियर, और मेरे बालों पर भी मैं उसको महसूस करती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up stick into her fingertips. जब वह जाइलोफोन बजाती है, when she plays xylophone, she can sense the sound, तो वो साउंड को सेंस करती है, महसूस करती है। पासिंग अप स्टिक से होते हुए उसकी फिंगर टिप, अपनी उंगली की जो फिंगर टिप हैं, अगली पार्ट हैं उंगलियों की टॉप, उन पर वो साउंड को सेंस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम पर लीन करती है, झुकती है। सी कैन फील द रिसोनेंस, तब फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वह रिसोनेंस साउंड को अपनी बॉडी में बहते हुए महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने शूज को
हटा देती है, जिससे कि वाइब्रेशन जो है उसके नंगे पैरों से होते हुए उसके पैरों ऊपर के पैरों तक पहुंच जाए। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य करने की बात नहीं है, एवलिंग डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिंग अपने ऑडियंस को आनंद प्रदान करती है, यानी कि उनको आनंदित करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड कहते हैं, ये भी तबला वादक हैं। परकुशनिस्ट उसे कहते हैं जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जैसे कि तबला वगैरह है, जाइलोफोन है आदि। गॉड may have taken her hearing but she has given her back something extraordinary। तो ये किसने कहा? जेम्स ब्लेड ने कहा। कौन थे ये? परकुशनिस्ट थे। क्या कहा कि गॉड may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary, कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता को ले लिया लेकिन बदले में उसको कुछ असाधारण दे दिया। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। far more deeply than any of us, हमसे कहीं अधिक गहराई के साथ। That is why she express म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसी वजह से वो म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है, प्रेजेंट करती है। एवलिंग कॉन्फेसेस, एवलिंग एक्सेप्ट करती है, कॉन्फेस करना, एडमिट करना, मानती है, समझ दैट शी इज समथिंग ऑफ द वर्कहोलिक, कि वो कैसी है? वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक जो हर समय अपने काम में लगा रहता है उसको वर्कहोलिक कहते हैं। आई जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे केवल काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन हैं जो मेहनत करते हैं उनसे भी ज़्यादा अधिक। बट द रिवार्ड्स आर इनर्मस, लेकिन जो उसका रिवार्ड है, पुरस्कार है, वो बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट के अलावा, कंसर्ट मीन्स कि जो म्यूजिशियन है जो म्यूजिक बजाते हैं तो उसको कंसर्ट कहा जाता है, यानी अपनी जो भी परफॉर्मेंस देते हैं। तो नियमित परफॉर्मेंस के देने के अलावा एवलिंग गिव्स फ्री कंसर्ट टू प्रिजन्स, जो जेल और हॉस्पिटल में लोग हैं उनके लिए फ्री कंसर्ट करती है, यानी उनके लिए फ्री में प्रोग्राम करती थी म्यूजिक बजाने का। शी आल्सो गिव हर हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो जो यंग म्यूजिशियन हैं उनके लिए क्लास देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देती थी, यानी कि वो सबसे ज़्यादा वरीयता किसे देती थी? जो यंग म्यूजिशियन हैं उनके क्लास के लिए उनको प्राथमिकता, यानी उनको वरीयता सबसे ज़्यादा देती थी। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड के एन रिचविन फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो फंड है डेफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चों के लिए। तो एन रिचलिंग सेज कहती हैं सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन, कि एवलिंग क्या है? एवलिंग ग्लेनी जो है क्या है? साइनिंग इंस्पिरेशन, एक चमकता हुआ प्रेरणा है। फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। देसी, जो डेफ चिल्ड्रन है वो देखते हैं कि देयर इज नो वेयर दे कैन नॉट गो, ऐसा कुछ कहीं कोई जगह नहीं जहां वो जा नहीं सकते, मतलब ऐसी कोई अचीवमेंट, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी हर वो उपलब्धि जो एक नॉर्मल पर्सन प्राप्त कर सकता है वो उपलब्धि जो है डेफ चिल्ड्रन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये उनको एवलिंग ग्लेनी को देखकर इंस्पिरेशन मिलता है। लास्ट पॉइंट है नंबर 10। एवलिंग ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल इन ट्वाइस हर एज। एवलिंग ग्लेनी ने अकम्पलिश कर लिया, यानी कि पूरा कर लिया, अचीव कर लिया। मोर देन उससे भी ज़्यादा, मोस्ट पीपल जो अधिकांश लोग उसकी उम्र के दुगनी एज में प्राप्त करते हैं, उससे अधिक एवलिंग ग्लेनी ने पहले से ही अचीव कर लिया है, अकम्पलिश कर लिया है, प्राप्त कर लिया है।
सी हैज ब्रॉड परकूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। बाय परकूशन यानी जो तबला है उसको ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पे लेके आई। एंड डिमोस्ट्रेटेड और इसका प्रदर्शन किया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही आगे तक जाएगा, बहुत ही मूविंग है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी है हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं, अपाहिज अपंग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, यदि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और इससे कम नहीं। सी हैज़ गिवन इनर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को अत्यधिक इंस्पिरेशन दिए हैं, यानी प्लेजर आनंद दिया है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये 1 2 1 2 एंड 1, इन क्वेश्चंस को आपको इस चैप्टर को रीड करने के बाद सेल्फ नोट डाउन करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।